खसखस का हलवा बनाने में समय लगता ज़रूर है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठंड के मौसम में ठंड से बचाता है। यह हलवा बना के फ्रिज में रख के 15 दिन तक खाएं। 4-5 चम्मच से ज़्यादा ना खाएं तो ये हलवा ठंड से बचाता भी है और बहुत ही लाभदायक है। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आज हमारे रसोई में पोस्ता के दाने के हलवा बनेगा। तो ये पोस्ता के दाने को खसखस भी बोलते हैं। इसको हम रात में भिगो दिए, 7-8 घंटा खूब अच्छे से भीग जाए तब मिक्सर में पीस लें। तो ये हमारा पोस्ता का दाना भीगा हुआ है। ये दिखा ऐसे होता है पोस्ता का दाना, खूब बारीक। तो अब इसको मिक्सर में हम पीस लेते हैं। पोस्ता के दाने को हम मिक्सर में पीस लिए। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, 1 गिलास दूध लिए थे, यहाँ तक था, इतना कम हो गया। थोड़ा थोड़ा डाल के हम पीस लिए, एकदम बारीक पीसे हैं। 5 हरी इलायची को हम कूट के लिए हैं। इसको चाय के पत्ती में डाल देंगे। जब चाय बनेगी तो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये बादाम, हम पोस्ता का हलवा बन जाएगा तो ऊपर से डालने के लिए। हलवा बनाने के लिए 1/4 कटोरी हमारा घी है और ये 5 चम्मच शक्कर है। मीठे की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। कम मीठा खाना चाहते हैं तो कम डालें, ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा ज़्यादा डालें। ये 5 चम्मच शक्कर डाल के हलवा हम बनाएंगे। हलवा बनाते समय जितना घी लगेगा हम डाल के हलवा बनाएंगे। 3 चम्मच हम घी डाले हैं और अब घी हो जाए, पिघल जाए, फिर हम पोस्ता का दाना जो पीस के रखे हैं इसको भून लेते हैं। घी पिघल जाने के बाद पिसे हुए खसखस के दाने को हम डाल दिए हैं। अब हम मीडियम धीमी आंच में या एकदम धीमी आंच ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे और हम भून लेते हैं। मिक्सर में पीसने के बाद हम 2-3 चम्मच दूध डाल के और जो लगा था सब निकाल लिए। तो ये अब हम भुनाई कर लेते हैं। ऐसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। इसमें से एक अच्छी खुशबू आएगी और कलर भी बदल जाएगा। तब तक हम ऐसे भून लेते हैं चलाते हुए। खूब अच्छे से पोस्ता के दाने हमारे भून रहे हैं। वैसे तो आप किसी भी कढ़ाई में बनाएं, पीतल या स्टील में, लेकिन नॉन स्टिक में बनाएंगे चिपकता नहीं। और बनने को तो स्टील और पीतल में भी अच्छा बनेगा। लोहे में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और इसमें बिल्कुल नहीं चिपकता। नीचे तक हमें चलाना रहता है, जैसे तले में जले ना। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम भून लेते हैं पोस्ता के दाने को। पोस्ता के दाने काफ़ी भून गए हैं। अभी थोड़ी देर और हम भूनेंगे। इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी, बड़ी अच्छी महक आती है। ये बहुत 100 ग्राम पोस्ता के दाने में इतना ढेर सारा हो गया है पीसने के बाद। तो खसखस का हलवा ज़्यादा हो जाता है, 100 ग्राम में इतना बन रहा है। हमारा पोस्ता के दाने बहुत साफ था। कोई लगे कि हाँ इसमें कुछ कंकड़ों का टाइप दिखे बारीक, तो उसको हिला हिला के बड़े बर्तन में और फिर निकालने एक छन्नी में, जैसे हम चाय वो छानते हैं। नहीं तो ये बहुत बारीक रहता है, गिर जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो छान लें हिला के और
नीचे बारीक कंकड़ बैठ जाएगा। लेकिन हमारा बहुत साफ था, हमारे में कुछ नहीं था, तो हम ऐसे ही धुल लिए और छाने हैं छन्नी से। पोस्ता के दाने जब हम भिगोए हैं तो उसके पहले 3-4 बार खूब अच्छे से पानी डाल डाल के बदल दिए और छन्नी से छान के दाने हम निकाल लिए। पोस्ता के दाने को पानी डाल के तब फिर हम भिगा दिए, पानी डाल के खूब अच्छे से फूल गया। इसको ज़्यादा भिगाना रहता है, रात भर भीगा फिर हम सुबह पीसे हैं। और पानी ही डाल के हिला हिला के हमें छन्ने में छान के तो साफ करना रहता है। अगर थोड़े बहुत नीचे बारीक कंकड़ हो गए तो बैठ जाता है। पोस्ता के दाने लगभग हमारे भुन गए हैं। 1 चम्मच घी और हम डाले हैं, 1-2 मिनट और भून लेते हैं। इस समय एकदम धीमी आंच में हम भून रहे हैं, मीडियम धीमी, एकदम धीमी ऐसे करके हम भून रहे हैं। खसखस को भूनने में समय लगता है। ये हलवा गरम होता है, सर्दी के मौसम में खाया जाता है। बहुत सारे चीज को सर्दियों में बहुत आराम मिलता है इस हलवा के खाने से। जिसको घुटने में दर्द है या कहीं भी तकलीफ है, सर्दी से परेशान है, तो इससे बहुत राहत मिलती है। और डिलीवरी के समय ये हलवा खिलाने से जच्चा को बहुत ही आराम मिलता है और बहुत ही सेहत के लिए अच्छा भी रहता है। तो ये डिलीवरी के समय जच्चा को ज़रूर खिलाएं। और सर्दी के मौसम में ये हलवा खाने के अनेकों फायदे हैं। खसखस हमारा भुन गया है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। ये गिलास भर के लिए है, थोड़ा सा खाली है, अब हम डाल देते हैं। आंच को थोड़ा बढ़ा दो, मीडियम कर देते हैं। शक्कर भी हम डाल दिए हैं और अब मिला लेते हैं। मिला के इसमें छींटे बहुत उड़ेंगे, अभी उबाल आएगा तो इसको हम ढक के धीमी आंच में पकाएंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे 1-2 मिनट में चलाते रहेंगे। उबाल इसमें आने वाला है, अब छींटे उड़ेंगे, हम ढक देते हैं और बीच बीच में 1-2 मिनट पे हम चलाते रहेंगे। चलाते हुए हलवा को, खसखस के हलवा को बना लेते हैं। खसखस का हलवा हमारा बनके तैयार है, घी भी निकल आया है। हलवा को पकते हुए 25 मिनट हो गया है। हम ढक के पकाए हैं और बीच बीच में 1-2 मिनट पे ऐसे रुक रुक के हम बीच में चला देते थे ताकि नीचे लगे ना। और गैस को हम बंद कर देते हैं। अभी ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा हलवा बनके तैयार है। खसखस का हलवा बनाने में समय लगता है, भुनाई में भी काफ़ी समय लगता है। 16-17 मिनट लगा हमें भूनने में, और मीडियम धीमी आंच, फिर एकदम धीमी आंच, ऐसे कम करना रहता है। तो भूनते समय हमें इतना समय लगा और 25 मिनट हलवा ये पकाए हैं। 25 मिनट तक हलवा हमारा बनके तैयार है। अब हम ढक देते हैं 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद हम सर्व करेंगे। ढक दिए हैं, 3-4 मिनट के बाद हम सर्व करेंगे। ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा।
ढक्कन हटा के हम देख लिए, 5 मिनट हो गया ढके हुए। अब हम हलवा को सर्व कर देते हैं। सर्दी वाला हलवा हमारा बनके तैयार है। ठंड के मौसम में खाने से बहुत फायदा करता है, ये ठंड से बचाता है, सर्दी खांसी में भी आराम मिलता है। तो ठंड के मौसम में ये हलवा जरूर बना के खाएं, बहुत ही फायदा करता है। और डिलीवरी के समय में ये हलवा खिलाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा करता है। जच्चा को ये बहुत फायदा करेगा, तो खसखस का हलवा जरूर बना के जच्चा को खिलाएं डिलीवरी के समय। तो अब हम सर्व कर देते हैं। खसखस के हलवा हम सर्व कर दिए हैं, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिए। अब बादाम से गार्निश कर देते हैं। बादाम से हम सजा दिए हैं, इतना घी बच गया है और हम दिखा नहीं पाए। हलवा जब हमारा बनके तैयार हो गया तब हम हरी इलायची जो कूट के रखे थे हम डाल के मिलाए हैं। उसके बाद हम ढके हैं 4-5 मिनट के लिए। तो इसमें छोटी इलायची, हरी इलायची डाल के हम मिला लिए हैं।